हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? ज्योमेट्री का स्टार्टिंग किया था। ज्योमेट्री को हमने 5 भागों में बांटा था। किस किस में? एंगल, पॉइंट, ठीक है, लाइंस। और ये तीन हो गए, सॉरी, एक पार्ट में होते हैं एंगल, लाइन और क्या, पॉइंट, ठीक है। दूसरे में क्या होता है? ट्राइंगल। तीसरा क्या होता है हमारा? क्वाड्रिलेटरल। और चौथा होता है पॉलीगन्स। एंड फोर, पांचवा हमारा क्या होता है? सर्कल। एसएससी क्या करती है? एसएससी सर्कल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। आप ज्योमेट्री को हल्के में ना लें, हल्के में ना लें, क्योंकि ज्योमेट्री जो है क्या है? ज्योमेट्री आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वैल्यूबल चैप्टर है, जिससे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री चैप्टर है बहुत बड़ा, प्रमाण आप पूरे साल निकाल दो, जिंदगी निकाल दो, आप ज्योमेट्री को ख़त्म नहीं कर सकते। बट आपको उतना तो पढ़ना है जिससे कि आपकी जॉब लग सके, ठीक है। उतना तो पढ़ना ही है। तो हम क्या कर रहे हैं अब? ज्योमेट्री को हम 5 भागों में डिवाइड करके हम पहले पढ़ रहे हैं एंगल। पॉइंट और लाइंस तो सभी जानते हैं। एंगल हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। एंगल के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। आज हम उससे आगे उनके क्वेश्चन करेंगे, एक दो थ्योरम और देखेंगे, ठीक है, एंगल्स के बारे में, कि किस तरह यूज होता है, ओके, और किस किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में। तो आपके पहला क्वेश्चन आपके साथ, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर लाइन के एंड एल आर कितना है? आपको सो रहा है? चलिए, अब तो सो रहा है। चलिए, कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर द के एंड आर पैरेलल, द वैल्यू ऑफ एंगल, ठीक है। क्या पूछा? ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ठीक है। ए डिग्री प्लस बी डिग्री इज निम्नलिखित आकृति में रेखा के और एल जो है समांतर है, ठीक है। के और एल एक दूसरे के समांतर है। तो बताइए ए डिग्री और बी डिग्री का सम क्या होगा, बताना है। तो नॉर्मली आपको मैंने कल बताया था, जब भी आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो, ठीक है, जब भी आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो, तो आप कह सकते हो कि इसका अगर मैं इसके एक और अगर इसके बीच में ले लूँ, एक और पैरेलल लाइन, जैसे मान लिया एम ले ली मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। ये हमारी एक पैरेलल लाइन ले ली मैंने, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जब भी आपकी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और एक हमारी कोई रेखा होती है उसको काटती है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो है एंगल ये वाला जो होता है, इंटीरियर एंगल जो होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है, वो इसके बराबर होता है। इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपने समझा ये चीज़ें। जब आपने ये चीज़ें समझी तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो एक और चीज़ बताइए, तो फिर ये एंगल हमारे किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है सर। आपने कहा सर ये हमारा एंगल ए है, अगर एंगल ए ये वाला एंगल है, ठीक है, और एंगल बी हमारे पास सर कितना है? एंगल बी हमारा ये है, एंगल बी है। तो सर ये टोटल की वैल्यू सर कितनी है अपने पास? एंगल, ठीक है, कितनी वैल्यू सर? ये हमारी इक्वल टू 45 डिग्री है। तो बस इतना ही आपको आंसर देना था, कुछ नहीं था, ठीक है, इतना ही आंसर देना था। क्योंकि आपने एक पैरेलल लाइन खींच के देखी, पैरेलल लाइंस खींच के देखी, तो आपको पता चल रहा है कि सर ये वाला एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और ये हमारे टोटली हमारा जो था, ठीक है, ये टोटल हमारा एंगल जो था वो 45 डिग्री का था। टोटल हमारे ए प्लस बी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन सर सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस में नहीं, सीपीओ में भी पूछा है, सीजीएल में भी पूछा और सीडीएस में भी पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ये आ रही है समझ में? इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे करोगे आप बताइए?
कह रहा है इन द फिगर, आपको और दिखाना है, चलिए ओके, अब तो सही है। कह रहा इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है किसके, ये वाली पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड बी एफ एंगल जो है बी ए एफ दे रखा है कितना 98, बी ए एफ ये 98 दे रखा है एंगल ए एफ सी, ये वाला एंगल दे रखा है कितना 144 दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ई सी डी, ये वाले एंगल पूछा है आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, जब भी आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी हो, इस तरह की फिगर दे रखी हो, तो आपको क्या करना, सीधा तीसरी पैरेलल लाइंस को देखना है। तीसरी लाइन अगर मैं इसको पैरेलल बना दूं इसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए कोई एम लाइन है हमारी, कोई है एम लाइन, तो जिसको क्या है, ये इसके पैरेलल है, ए बी के भी पैरेलल है, सी डी के भी पैरेलल है, ठीक है। मान लिया एफ से लेके पी एम, मान लिया पी एम जो है पैरेलल होगी किसके, ए बी के, और पैरेलल होगी किसके, सी डी के, ठीक है। ये दिक्कत कोई परेशानी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ठीक है सर, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, कोई दिक्कत परेशानी, इसको भी मैंने और थोड़ा आगे बढ़ा दिया, अब कोई दिक्कत परेशानी, अब तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। आपने कहा सर ये हमारे पास कितना है, ये टोटल एंगल हमारा 144 है, अगर मैं कहूँ इसको ये हमारा थीटा एंगल है, तो ये वाला एंगल सर कितना हो जाएगा 144 माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा। लेकिन आपको पहले से पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल जो होते हैं दोनों का सम एक साइड पे जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो आप कहेंगे कि ये इंटीरियर एंगल जो अंतःकोण होते हैं दोनों का योग कितना होता है 180। मैंने कल पढ़ाया था आपको, ठीक है, कल की क्लास में पढ़ा था बच्चा। कल अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आपको दोबारा जाके क्लास को पहले उसको देखें फिर इसको देखना, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास कितना होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है थीटा है और ये हमारा अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा हमारा कितना होगा, थीटा और थीटा प्लस का अल्फा हमारा कितना हो जाएगा सर 180 होना चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, आपको नहीं है दिक्कत, तो आप बताएंगे सर अगर सही है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा सर ये अगर हमारे पास ऑलरेडी, इसको क्या ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो करके पहले यही देखना हमें जो हमने पढ़ा हुआ है उस तरह से, ठीक है। तो एंगल थीटा और प्लस ही हमारा कितना होता है 180 होता है, यानी 98 और 98 प्लस का 144 माइनस का थीटा हमारे पास होना चाहिए कितना 180, ठीक है, 180 होना चाहिए। यहाँ से आपने निकाला सर क्या निकाला, थीटा बराबर सर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 180 और 98 और 98 और 144 कितना हो गया 12, एक हासिल 13 14 और कितना 242 हो गया 242 हो गया, जिसमें से 180 को हमें निकालना है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर कितनी, 180 को निकाला कितना आ गया 62, थीटा की वैल्यू आ गई 62। अब 62 आ गई, अब आप आंसर तो ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 62 डिग्री आ गई, ठीक है। जब 62 डिग्री इसकी आ गई तो आपको ये पता होना चाहिए सर ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी क्लियर करके कि जब भी दो लाइंस को पैरेलल लाइंस को एक हमारी तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल जो होगा हमारे इसके बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो आपके पास ये वाला एंगल जो है इसके बराबर नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर ठीक सर, तो हमारे पास क्या मिल गया एंगल एम एफ सी, एंगल एम एफ सी हमारे क्या होगा बराबर होगा किसके, एंगल डी सी ई, ठीक है, या ई सी डी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे कर लो ई सी डी, तो बराबर होगा सर, बराबर होगा ये सर किसके बराबर है 62 के। आंसर क्या होगा हमारे पास 62, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्लियर हो रही है ना बच्चा। अब इसमें क्या बचा बताइए,
इस तरह के क्वेश्चनों को पूछने के लिए सर ये हमसे भी पूछा हुआ है, CDS में पूछा, CGL में पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सिंपली नहीं बता सकते हो, आप इसको सिंपल करके नहीं बता सकते हो। चलिए बढ़िया, ये कोई हमारी एक अच्छी थ्योरम है, ठीक है। आप इसको थ्योरम को बड़ा कर लेता हूँ मैं। ओके चलिए, ये कह रहा अगर दो ट्रांसफर लाइन जो होती है, दो ट्रांसफर लाइन्स जो है L और M, अगर किसी पेयर लाइन्स को, मतलब कितनी भी पेयर्स हो, ठीक है, उनको काट रही है, यानी कि हमारे पास ABCD और EF हमारी क्या है, पैरेलल लाइन्स है, और इनको काट रही है कौन, L और M प्रतिच्छेदित रेखा है जिसको काट रही है। तो जैसा कि फिगर में दिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो इंटरसेप्ट का बिटवीन जो होता है, उनके बीच में इंटरसेप्ट कह रहा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू। तो क्वेश्चन में मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, क्या रहा है कि जब भी हमारी ये लाइनें काटेंगी एक दूसरे को, जब भी हमारी लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, जब आप दो समांतर रेखाओं को जब भी हमारी काट रही है, तो उनके बीच का अंतर, इनके बीच के अंतर खंडों की लंबाई होती है, अंतःखंडों की लंबाई। अंतःखंड कौन से होते हैं सर, ये होते हैं P से Q तक और Q से R तक, ठीक है, X से Y तक और Y से Z तक। अंतःखंडों की लंबाई होगी वो उनके अनुपात में होगी, ठीक है, समानुपात में होगी। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या बनती है सर, आप कहेंगे सर PQ, ठीक है, PQ होगा किसके, QR के बराबर होगा सर किसके, XY और YZ के, ठीक है। ये आपकी थ्योरी हो और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच के अंतर, ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच के जो अंतर खंडों की लंबाई होती है वो क्या होती है, हमारी समानुपात होती है, ठीक है, समानुपाती होती है। कैसे, क्योंकि आप यहाँ से एक फिगर देख लीजिए कि अगर मैंने P और Q की लेंथ जो है ये, और ये इसकी हाइट तो हर जगह बराबर होगी, हाइट तो कहीं पर भी ले लोगे उसकी बराबर होगी, होगी नहीं होगी, होगी। तो जब ये चीज़ आपको क्लियर है कि उसकी हाइट हर जगह बराबर है, तो आपने कहा सर ठीक है, तो आपने एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसकी हाइट कुछ दूरी पर लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको और क्लियर करके बताता हूँ आपको कि मान लिया Q से मैं AB पर परपेंडिकुलर डालता हूँ, AB पर परपेंडिकुलर डालता हूँ, कोई मान लिया पॉइंट M मान लिया, ठीक है, M मान लिया, और परपेंडिकुलर डाला, तो ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, हाइट होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। और हाइट जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, उनके बीच, जब भी दो लाइनों के बीच में उनका डिस्टेंस जो होता है, हाइट जो होती है बराबर होती है। एक ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सर आप कहेंगे सर ठीक है, तो यहाँ से मैंने 22 अगर एक्स ए बी पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो ये भी हमारी हाइट क्या होगी, बराबर होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आपसे पता चल गया क्या होगा, पी क्यू की लेंथ कितनी होगी सर, पी क्यू की लेंथ एच मान लिया, पी क्यू एच होगा, ठीक है, एच होगा, और हमारे पास क्यू आर। अब ऐसे ही इसको भी देखेंगे, अगर यहाँ से अगर इसकी लेंथ एन मान ली मैंने, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, मान लिया परपेंडिकुलर P1 मान लिया, और ये हमारे पास B1 हो गया, और ये H1 हो गया। तो हमारे पास क्यू आर हमारे पास सर क्या हो जाएगा, क्यू आर हमारे पास हो जाएगा H1, ठीक है, H1। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो हमारे साथ, इनका जो रेशियो आ रहा है, इनके दूसरी जो लाइन्स है, ठीक है, दूसरी जो लाइन्स है उनके अंतःकोण लंबाई जो होती है बराबर होगी। तो आप कहेंगे सर एक्स वाई और वाई जेड का रेशियो भी हमारे पास एच रेशियो H1 आएगा, ठीक है, H/H1 ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर एक क्वेश्चन कीजिए आप इसी पे, क्वेश्चन कीजिए आप इसको कि ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। द टू ट्रांसफर लाइन्स है कौन, L और M,
एल और एम हमारी दो ट्रांसफर लाइन है और कट कर रही हैं तीन पैरेलल लाइंस को, ए बी सी तीन लाइन है उनको कट कर रही है एल और एम। और कह रहा है सो इन द फिगर एंड पी क्यू बराबर सर हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है 3, और हमारे पास क्यू आर दे रखा है कितना सर 18 और वाई जेड हमारे पास दे रखा है 42 और हमसे पूछा क्या एक्स वाई की लेंथ पूछी है, एक्स वाई की लेंथ पूछी है। तो आप क्या कहेंगे सर, कैसे करेंगे बताइए। हमें जैसा कि जानते हैं हमारे पास अंतःखंडों की लंबाई का अनुपात हमारे पास बराबर होता है, तो पी क्यू अपॉन पी क्यू आर हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास एक्स वाई अपॉन एक्स जेड हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, ठीक है। तो पी क्यू हमारे पास सर कितना 3 है, पी क्यू आर हमारे पास सर कितना 18 है, और हमारे पास एक्स वाई सर कितना है पता नहीं है, और एक्स जेड हमारे पास कितना है 42 है, ठीक है 42 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। 6 बार गया, 6 से ये 7 बार गया, तो एक्स वाई की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है इसमें, नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों में परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते आगे। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है आपको बताना है, ठीक है। क्या इफ द arms of one angles are respectively parallel to arms of another angle, the two angles are, यदि एक कोण की भुजाएं क्रम से दूसरे कोण के भुजाओं के समांतर हो तो दोनों कोण कैसे होंगे, ठीक है। तो मैं अब आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि हमारे पास अगर एक ये हमारे पास त्रिभुज नहीं है सर, त्रिभुज नहीं है, एंगल की दो आर्म्स यानी भुजाएं हैं, यानी एंगल इनके बीच में जो बनना होगा वो थीटा बनना होगा, ठीक है थीटा बनना होगा। और हमारे पास अगर मैंने एंगल को मान लिया क्या है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और ए सी क्या है भुजाएं हैं, भुजाएं हैं, ठीक है भुजाएं हैं। तो ये कह रहा है ये समांतर है किसके, एक अनदर दूसरे किसके कोण के, दूसरा कोई कोण है हमारे पास क्या, ये मान लिया हमारा अल्फा है, अल्फा है, और ये हमारा पी क्यू और आर, ठीक है पी क्यू आर है। तो कह रहा है इनका जो अनुपात है वो क्या है, भुजाओं के समानांतर है, ठीक है समानांतर है। यानी आप कहेंगे जो इसका और इसका रेशियो होगा वो इसका और इसका रेशियो होगा, ठीक है समझ में आ गया। तो आप कहेंगे तो बताइए दोनों कोण कैसे हैं, कैसे हैं आपको बताना है, बताइए कुछ दिमाग लगाइए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। समझ में आया नहीं आ रहा, अरे यार कुछ समझ में आ रहा है, कल कुछ पढ़ाया था, ठीक है कुछ पढ़ाया था आपको, दिमाग लगाइए। सर मैंने अगर इस चीज़ को एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसको आगे और थोड़ा बढ़ा दूं कोई दिक्कत है, नहीं है ना, ठीक है दिक्कत है कोई परेशानी है नहीं है। आपने कहा सर ठीक है दूसरा एंगल हमारा अगर उसके समानांतर है, यानी आप कहेंगे ये एंगल हमारा क्या होगा बराबर होगा, एंगल क्या होगा बराबर होगा, यानी आप कहेंगे सर थीटा है, थीटा है। तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल सर कितना होगा 180 माइनस का थीटा, ठीक है माइनस का थीटा। तो आप अब डायरेक्टली कह सकते हो दोनों एंगल कैसे हो सकते हैं, दोनों एंगल या तो बराबर होंगे थीटा, ठीक है या तो बराबर होंगे या उसका सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री यानी संपूरक होता है, ठीक है होगा, क्योंकि 180 जब भी दो एंगलों का मान क्या होता है, अगर 180 हो जाए तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, आपको पता है संपूरक होते हैं। जब भी दो एंगलों का मान अगर 180 हो जाए तो वो क्या होता है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी आप कह सकते हो एंगल ए अगर हमारे एंगल बी के क्या है पी के 180 है, तो आप कह सकते हो अगर ये मेरा थीटा है तो एंगल पी हमारा ये अगर थीटा है तो एंगल पी जो होगा, एंगल पी जो होगा हमारे पास क्या होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा नहीं होगा, तो एंगल पी जो होगा हमारे पास 180 माइनस का थीटा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
ठीक है, कोई दिक्कत है, परेशानी इस चीज़ में नहीं है ना? तो ये होना चाहिए, या तो हमारा सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है, या हमारे थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, थोड़ा और आगे बढ़े। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपसे अब क्वेश्चन पूछता हूँ ट्राइंगल्स के। ठीक है, ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बताना है आपको। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन है का, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इफ ए ट्रांसफॉर्मर इंटरसेक्ट फोर पैरेलल लाइंस, अगर एक छेदित रेखा जो है अगर चार पैरेलल लाइंस को छेदित करती है, तो देन द नंबर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एंगल आर सो फॉर्म्ड, कितने एंगल बन सकते हैं। आपसे ये CDS का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एक तिर्यक रेखा चार समांतर सीधी रेखाओं को काटती है, तो इस प्रकार बने कोणों को भिन्न भिन्न मानों की संख्या बताइए, कितने हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं आपको बताने हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, हो सकता है डिस्टेंस थोड़ी होगी हो, ठीक है, ये होगी। तो आपने कहा सर ठीक है ये होगी, और एक तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है। ओके, ओके काट रही है, तो आपसे पूछा है कितने एंगल बन सकते हैं, कितने एंगल बन सकते हैं। ठीक है, CDS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CDS 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप कहेंगे सर अगर मैं काल मान लूँ इनको, अगर सारे एंगलों को नाम दे देता हूँ, ठीक है, सारे एंगलों को मैं नाम दे देता हूँ। अगर एंगल हमारे ये क्या है 1 है, ये एंगल हमारा क्या है 2 है, ये एंगल हमारे 3 होगा, ये एंगल सॉरी एंगल ये क्या होगा 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, ये 9 और ये 10, ठीक है, 11 और 12, 13, 14 और ये 15 और ये 16। तो कितने एंगल बनने हैं हमारे पास 16। तो आंसर आपका सही आंसर है 16। और क्यों होगा ये आप बता सकते हो 16। आपसे यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा जाए तो आप क्या क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताओगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इंटीरियर का, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर कितना √3 और वो सॉरी एंगल 5 है, एंगल 3 है, और इक्वल टू किसके एंगल 5 के। सर हो गया। सर एंगल 6 है किसके 4 के, एंगल 6 जो है एंगल 4 के बराबर है। सर ठीक है, तो आप कहेंगे एंगल 8 जो है, एंगल 8 जो है हमारे पास एंगल 9 के बराबर होगा। एंगल 10 जो है हमारे पास कितना एंगल 7 के बराबर होगा। आप कहेंगे सर एंगल 11 जो है हमारे पास एंगल कितना 13 के बराबर होगा। और एंगल हमारे पास 12 जो है हमारे पास एंगल किसके 14 के बराबर होगा। तो आपके पास इतने एंगल बनना है। सर कितने बन गए, शायद नहीं 12, ठीक है 12 एंगल तो आपके यही बनना है। तो आपसे पूछा गया कितने एंगल बन सकते हैं भिन्न भिन्न मानों के लिए, तो आप कहेंगे डायरेक्टली काउंट करके बता दीजिए कि सर कितने 16। ठीक है, कोई दिक्कत है। ये क्या है हमारे पास इंटीरियर, इंटीरियर अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, जो मैंने आपको बताया इंटीरियर अपोजिट एंगल है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं है। चलिए फिर आपको आगे आज का क्या कराता है, आज के क्वेश्चंस कराते हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई फिगर इस तरह का है, मान लीजिए कोई फिगर इस तरह का है और आपसे एंगल्स पूछे हुए हैं किस किस तरह के, कि अगर इस पे ठीक है मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ और आपसे वो पूछ रहा हूँ आंसर बताना है। ठीक है, आंसर बताना है आपको कितना, अगर ये एंगल हमारा 5x प्लस का 40, ये 3x, ये हमारा कितना
मान लिया 6x, कितना 6x, और ये हमारे मान लिया ना क्या ना 4x, कितना 4x प्लस का 40, ठीक है, प्लस का 40। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये एंगल्स दे रखे, आपसे एंगल पूछा हुआ है, क्या x की वैल्यू बतानी है। तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे एक बार बता दीजिए थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बता दीजिए। मैंने आपको बताया क्वेश्चन को कुछ तरीका। सर मैंने बताया कि जब भी रेखा पर कोण बनता है, जब भी एक सीधी रेखा पर कोण बनता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो आप सर ये डायरेक्ट ही कह सकते हो ये हमारा एंगल जो बनना है ये टोटली हमारा बनना होगा कितना, 180 अंश का बनना होगा, 180 डिग्री का बनना होगा। तो आप 180 डिग्री का है तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे 40, कितना 5x 3x और 8x 14 18x, 18x प्लस का 40 एंड 40 कितना हो गया, ठीक है 80, 80 और ये हो गया 80। अगर हमारे ये इक्वल है किसके, 180 के, 80 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, x बराबर कितना 100। तो x की वैल्यू सर कितनी आ गई, 12.5, सॉरी 12.5 क्यों आ गई, ठीक है 18, 100/18 यानी 50/9। दैट्स इट आंसर, आंसर। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह के, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें कुछ, क्या हमारे पास कुछ फिगर इस तरह का है, फिगर इस तरह का है और ये हमारे पास, ठीक है, इनको नाम में दे देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ए बी है, और ये हमारे पास क्या है, पी डी है, सी और डी, ठीक है। ये पॉइंट दे दिया मैंने सी और डी, और ये हमारे पास एंगल पी है, ठीक है, एंगल पी है। और ये हमारे पास सॉरी पॉइंट ये है हमारे पास, ये एंगल इसका है, ये एंगल इसका है। तो आपसे पूछा है क्या कि आप बताना है आपको कि एंगल ए बता दीजिए, यही बता दीजिए, एंगल ए बताना है आपको, ठीक है, बताना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करोगे, आप बताइए किस तरह सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चनों को। बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मान लिए ये हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। तो हमसे एंगल सी, एंगल तो पूछा है एंगल सी पी ए, ये बता दीजिए आप। अब नॉर्मल सा कोई चीज़, अब कोई दिक्कत है परेशानी अब तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे कि आप इसको, अगर यहाँ एक और कंडीशन दे रखी है सॉरी, कि ए भी हमारा जो पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन दे रखी है तो आपको एंगल निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने देखा पैरेलल दे रखी है तो आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, और इसको भी आगे कितना भी बढ़ा सकते हो। अब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, दोनों लाइन जब पैरेलल होंगी तो आप ये बता सकते हो सर ये हमारी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो आप बताए दो एकांतर कोण कौन कौन से हैं, सर एकांतर कोण हमारे पास ये कितना है, एक्स है, तो ये हमारे भी एक्स होगा, एक्स हो, ठीक है, एक्स होगा। तो आपसे पूछा सर ये ठीक है, ये एक्स होगा, तो आपके पास ये चीज़ बताइए, जब ये एक्स है तो ये हमारा क्या है, सीधी रेखा, सीधी रेखा के बाद क्या मिलता है सर 180, सीधी रेखा पर हमारा एंगल क्या होता है 180 होता है। तो आप कहेंगे सर ये कितना होगा हमारे पास 180 माइनस एक्स, ठीक है, 180 माइनस एक्स, ठीक है सर। अगर बात करें कि ये सर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस वाई, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या है, आपसे पूछा है ये वाला एंगल, ये एंगल बताना है कितना होगा, ये एंगल बताना, बस सिंपल सा। आपके पास हो सकता है डाटा कुछ न गलत हो हमारा, लेकिन आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको पास क्या है, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल बता, दोनों ये वाले एंगल पता चल गया, ये वाला पता चल गया, ये वाला बताना है।
ये वाला बताना, तो बस ये पता है तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप कहेंगे एंगल सी, एंगल ये ओ पॉइंट मान लिया, एंगल ओ और एंगल पी कितना होता है, एंगल पी कितना होता है, 180 होता है। ये तो आपके पास दिमाग में होगी, ठीक है। ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी आपके। जब ये चीज़ें क्लियर है, एंगल सी हमारे पास सर कितना, 180 माइनस वाई, और एंगल ओ हमारे पास कितना है, एंगल ओ हमारे पास 180 माइनस एक्स, ठीक है। और पी एंगल हमसे पूछा है तो 180, ओके। ये हो गया 180 और 180 कितना हो गया, 360। जब 360 अगर ये बात करें तो हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई बचा, और 360 को दिल ले जाएंगे तो माइनस का 180 बचेगा। तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमारे पास आ गया, सॉरी ये आ गया कितना प्लस का पी, ठीक है। ये आ गया आपके पास माइनस का, ये माइनस का है हमारे पास। तो हमारे पास पी की वैल्यू आएगी, एंगल जो पी आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस का प्लस का माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा एक्स और प्लस का वाई। दैट्स इट, ये हमारा फॉर्म हो गया, फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पाई को भी आप क्या लिख सकते हो, पाई भी रख सकते हो, ठीक है। 360 इधर है, इधर लेके आ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो मिलते हैं आपको अपने आगे की क्लास में। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आरवी क्लासेस से।